मेरा बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हो गए, कैप्टन उमंग भारद्वाज। लेकिन मैं अपने बेटे और पोते किसी को भी आर्मी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी और जाने भी देना नहीं चाहती। ठीक है, जो आर्मी की हालात है इतनी खराब हो चुकी, कारगिल युद्ध की जो अभी वो मनाया जा रहा है, उनके पास जूते तक नहीं थे आर्मी में पहाड़ों में चढ़ने के लिए। जवान ऑफिसरों को पहाड़ों पर चढ़ाया गया है। किस लिए मारे गए? जिनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई। क्यों कारगिल युद्ध में भेजे गए बच्चे? वो माए नहीं थी जिन्होंने पाल पाल के अपने ऑफिसर बनाए थे? क्यों नहीं ट्रेनिंग दे दे के भेजे गए सरकार ने? अपने बच्चे जाते नहीं है और बाकी बच्चों को मरवा देते हैं ले जाकर। कहाँ रहती है सरकार फिर उसके बाद? आप बताइए सरकार को क्यों लोग आर्मी में जाएंगे? मैं तो कहती एक को भी आर्मी में नहीं जाना चाहिए। और मेरे स्कूल के अंदर 400 बच्चे पास आउट होते हैं 12th से, एक भी बच्चा जाना नहीं चाहता आर्मी के अंदर। एक भी नहीं कहता कि हम आर्मी में जाएंगे। जी नाज़रीन, मामला यहाँ तक नहीं रुकता, ये मामला और आगे जाता है। ये तो थे कुछ हकाइक जो हमने पसे पर्दा छुपे हुए थे उन्हें दिखाया। आप नाज़रीन उन वीडियोस पर देखें और उन चीज़ों को देखें कि भारतीय फौज जो भारत के मुताबिक उनके बहादुर फौजी हैं, नडर सेना है, और उन बहादुर फौजियों का, उन बहादुर नडर सेना का क्या कहना है और उनका अपने ही नौजवानों के बारे में क्या ख्याल है। क्या वो इस कदर स्ट्रॉन्ग भी हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन कहला सकें? और उनकी ट्रेनिंग भी देखिएगा और इस बात पर जायजा भी लीजिएगा कि क्या ये वो कौम है कि जो पाकिस्तान से मुकाबला कर सकती है। और एक नजर उन पर। शायद इतिहास में सबसे बुरे दिन हमारे जवानों के लिए हैं। आज जवानों के सरेआम सर काटे जा रहे हैं। आप कश्मीर में देखोगे, इतिहास में कभी ऐसा ना हुआ है जो हथियार लेके जवान खड़ा उसके ऊपर थप्पड़ मारा जा रहा, लातें मारी जा रही हैं और जवानों के सर काटे जा रहे हैं। जो जवान मुंह खोलता है, आपके सामने एग्जाम्पल मैं हूँ, जो पूरे देश ने मेरा सपोर्ट किया, उसके बावजूद नहीं सरकार कमेटी। आज ये जवान रोडों पर भीख मांग रहे हैं, कोई वकील इनका केस नहीं ले रहा। सरकार के दबाव इतना है कि इनका जवानों केस लेने को तय। आज हम भीख मांग के अपने बीवी बच्चों का गुजारा करने के लिए घूम रहे हैं। कहाँ से अच्छे दिन है? काहे के अच्छे दिन? हम ये पूछना चाहते हैं। सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करी और पाकिस्तान पे बहुत सारे दावे कर रहे हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। आपने कहा कि जवानों के सर कट रहे हैं और वहीं सरकार कह रही है कि हम एक के जगह 4 सर ला रहे हैं या सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये क्या है? तो एक के जगह 4 से एक भी सर दिखाए सरकार। सर्जिकल जो सरकार ने स्ट्राइक की उस टाइम मैं वहाँ उसी पोस्ट के अंदर मौजूद था, मैं बता सकता हूँ। मैं ये नहीं खुलासा करना चाहता सुरक्षा का मामला कैसी सर्जिकल, ये कोई नई बात नहीं है। हर सरकारें ये काम करती आई है। ये जो फौजा सेना का काम है, ये सरकार जो है बेवकूफ़ बनाने की जानबूझ के इशू बना रही है। सरकार हमने ये किया वो किया, फौज का वो काम है, वो अपना काम करने दीजिए। लेकिन नहीं तो फिर क्यों जवानों की इतनी हत्याएं हो रही? 700 जवान बीमारी से मर चुके। सरकार क्या इन्होंने क्या ध्यान दिए? आज पैरामिलिट्री के जवानों के इन्होंने कहा था हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, आपको ये सुविधाएं देंगे, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं। जबकि अफसरों को इतने जो इन्होंने पावर दी गई है कि कोई भी जवान को 24 घंटे में डिसमिस फ्रॉम सर्विस करके घर भेज रहा है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। क्या हमारे लिए क्या यही अच्छे दिन है? सर आपने कहा कि जैसे 700 जवान बीमारी से मरे हैं, तो क्या वहाँ पर सुरक्षा इंतजाम या उपचार के कोई पूरे पुख्ता इंतजाम नहीं होते? हमारे पैरामिलिट्री के जवानों को कोई भी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाके डाल दिया जाता है, वो मरे जी, उसकी कोई जवाबदारी नहीं है सरकार की। वो अपने पैसे से इलाज कराता है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने पीछे नक्सली हमला हुआ, कहा था कि 1-1 करोड़ देंगे। आज उन जवानों के परिवारों से पूछो, अभी तक पेंशन तक नहीं मिला। तो सरकार सब ये झूठे वादे कर रही है। इन मेन साहब लोगों का बोलबाला है सेना के अंदर। सेना तो इन मेन साहब लोगों की उससे चल रही है। कहाँ से सफल हो सकती है? कहाँ से सक्सेस हो सकते हैं हम लोग? इनकी फैमिलियाँ कमांड कर रही हैं, जिनको कि फ़ौज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो जवानों को ब्लडी बोलती हैं। आप हमारी मैडमों को वहाँ फैमिली वेलफेयर सेंटर में डांस करने को बोलते हैं, आपकी मेन साहब लोग हंसती हैं। आपके बड़े सीनियर अफसर आते हैं, जूनियर जवानों की मेन साहब वहाँ डांस कर रही हैं, नाच रही हैं। ये कौन सा तरीका है आप लोगों का? क्यों इतना परेशान कर रहे हो जवानों को? ये आप क्लोथिंग में देखो, क्लोथिंग में कितना घोटाला है। हम पूरी क्लोथिंग खरीद के पहन रहे हैं, एक भी कपड़ा हमारा स्टोर का नहीं है, सरकारी नहीं है, सारा खरीद के पहन रहे। तो जो हमारा असली काम है उसे तो हम भूल ही जाएंगे ना। इसीलिए हम कहीं सक्सेस नहीं हो रहे।
कहीं ऑपरेशन हमारे सक्सेस नहीं हो रहे, मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। जो एक हफ्ते हथियार चला के मिलिटेंट आता है वो हम पर हैवी हो जा रहा है। हमारा जन्मजात काम है हथियार चलाना, गोली चलाना, वो हम पर हैवी हो जा रहा है। क्यों? ये नौजवान भाइयों यार क्या करेंगे यार, हम लोग हमारी सेना की एयरफोर्स की यार मार डाले हमारे जवान को यार, हमारे जवान मर गया यार, हम मर जाएंगे यार। भारत की मैं जवान भाई को बोल रहा हूँ यार, हम हमारी 20,000 तनख्वाह है, हम यार क्यों मरेंगे यार? हमें जिसका 5 लाख की तनख्वाह है, 2 लाख की तनख्वाह है, वो ऑफिसर लोग क्यों नहीं मरेंगे यार? हम क्यों मरेंगे? सेना के ऑफिसर क्यों नहीं आगे जाएंगे यार? आज कितना मार रहे हैं यार पाकिस्तान लोग हमारी एयरफोर्स को यार, कोई बचाने नहीं आया यार। कुलभूषण जाधव भी वहां पर मर गया, उसको मार डाले मगर कोई बचाने नहीं आया। हमारी रॉ एजेंट जो जाते हैं विदेशों में, हमारी नेता मना कर देते हैं साफ, इन लोग हमारे देश में नहीं है। कसाब को पाकिस्तान भेजा था, उसने मना कर दिया कि कसाब हमारे देश का नहीं है यार। हम जवान 20,000 हमारे घर की यार कौन सुनेगा यार? हम मर जाने के बाद हम जो एयरफोर्स मर गए हैं, पुलवामा में मर गए यार, पूरा देश खड़ा हुआ है, मगर कौन उसका घर में जाए यार? कौन? हमारे देश में तो कोई देशभक्ति नहीं दिखाता है, कोई देश के लिए तो आगे नहीं आ रहा है। मैं अभी सुबह का आपको नाश्ता दिखाता हूँ। ये जड़े हुए पराठे सिर्फ और चाय का गिलास, और कुछ नहीं, ना अचार, ना जाम, ना बटर, कुछ नहीं। ये है 29 वाहिनी 29 BSF का जवानों का नाश्ता। अब आप बताइए क्या ऐसा खाना खा के जवान ड्यूटी कर सकते हैं? इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सरकार तक पहुंचाए। जय हिंद। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा कंटिन्यू दाल जो है, जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। नमस्कार, अभी मैं आपको दिखाता हूँ BSF की, ये देखो दाल, सिर्फ हल्दी नमक और कुछ नहीं इसके सिवाय। 10 घंटा ड्यूटी जवान करने के बाद ये दाल, ना इसमें प्याज है, ना लहसुन अदरक नहीं, कंटिन्यू 10 दिन से यही दाल और ये रोटियां देखिए आप। ये अब आप ही बताइए, यह खाना खा के क्या एक BSF का जवान 10 घंटे ड्यूटी कर सकता है? जय हिंद, जय भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत अफसर सबसे बड़ा कुत्ता है, सबसे बड़ा चोर है। कुछ अफसर बहुत चोर हैं, जवानों की स्केल खा जाते हैं। क्वार्टर मास्टर से बोलते हैं तू इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा। अपने ये ठेकेदारों के कुत्ते हैं ये अफसर, जो ठेकेदार इनको मोटी रकम देता है उसी का टेंडर पास कर देते हैं। बहुत हरामी है। सब मार्केट की सर्वे रिपोर्ट सब गलत आती है, सब गलत आती है। जय हिंद, जय भारत माता की, वंदे मातरम। और नाज़रीन, ये लोग जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी तक नहीं है, जिन लोगों के पास पहनने को सही वर्दी और सही कपड़े तक नहीं है, और जिन लोगों के पास देने को अपने फौजियों को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, और ये कौम दलाइल रखती है कि ये पाकिस्तान से जंग करेंगे और जीत जाएंगे, ये ख्वाब गफलत में मुब्तला ये कौम क्या ये इरादा रखती है? अब ये आलम इक़्तिदार में ये बातें चीज़ें और इस आलम फ़ानी में ये चीज़ें तो वाज़ेह है कि हिंदुस्तान जो पाकिस्तान के दुश्मन होने का दावा भी करता है, वो पाकिस्तान के दुश्मन कहलाने की भी अहलियत नहीं रखता। क्योंकि हमारे फौजियों की अगर ट्रेनिंग देखी जाए, उन लोगों की तमाम चीज़ें क्वालिटीज़ देखी जाए, आला औसाफ देखे जाए, तो वो भारतीय फौज को कहीं पीछे छोड़ती है। क्योंकि वो कौम, वो फौज के जिसके पास पहनने को लिबास तक मौजूद नहीं है, कि जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक मौजूद नहीं है, कि जिसके पास ये वहाँ की अवाम और वहाँ के जो हुकूमत है, इक़्तिदार वाले लोग हैं, वो इस अपनी जब फौज को सही तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तमाम चीज़ें नहीं देंगे, तो उसके बावजूद, और जो मेन चीज़ है, इन लोगों के पास वो जज्बा ईमानिया ही मौजूद नहीं है, तो ये किस हौसले से ये बात कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के हाथ जंग करेंगे और जीत जाएंगे? क्या ये कारगिल के मुकाम भूल चुके? क्या ये 65 का मुकाम भूल चुके कि जब ये इस इरादे से आए थे कि लाहौर में आकर नाश्ता करेंगे? क्या ये 27 फरवरी की बात भूल चुके कि जहां इनका अभिनंदन आया हुआ पायलट किस तरह खार होकर पाकिस्तान से गया, और पाकिस्तान ने जब उस पायलट को वापस कर दिया तो कहते हैं कि भारतीय फौज से के डर से वापस किया। अरे खौफ करो, हम लोगों ने वापस इस वजह से किया है आप लोगों का पायलट कि आप लोगों को अहलियत नहीं है,
हमारी फौज से लड़ने की, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक असूल है कि हम अपने से कमजोरों पर हाथ नहीं उठाया करते, हम अपने से कमजोर लोगों के साथ लड़ाई नहीं किया करते, क्योंकि ये हमारा एक असूल है और इसी खातिर हमने आपका पायलट वापस कर दिया। तो अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी फौजियों पर, उनकी पाकिस्तानी फौजियों की ट्रेनिंग पर और उनके जज्बा ईमानिया पर। तो उसके बाद आप खुद कंपैरिजन कर सकेंगे कि इन दोनों ममालिक की फौज में से स्ट्रॉन्ग कौन है और कौन सा मुल्क पाकिस्तान से जंग करने की अहलियत रखता है, और क्या भारत भी पाकिस्तान का दुश्मन कहलाने के लायक है। जंग तो बहुत दूर की बात है, मैं महज दुश्मन कहलाने की बात कर रहा हूं। तो क्या ये भारत जो दुश्मन बना फिरता है पाकिस्तान को दुश्मन कहलाने की अहलियत रखता है? इस वीडियो के बाद मैं पाक फौज का सिपाही हूं और इस वक्त कश्मीर के महाज पर अपनी ड्यूटी सार अंजाम दे रहा हूं। चंद दिन पहले हिंदुस्तानी सोशल मीडिया पर फौजी भाइयों का इंटरव्यू सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि एक फौजी के हालात और मजबूरियां एक फौजी ही अच्छे तरीके से जान सकते हैं। मेरी इस वीडियो का मकसद हरगिज किसी का दिल आजारी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी होने पर फख्र करता हूं और मैं इस वीडियो के जरिए दुनिया को ये बावर कराना चाहता हूं कि पाक फौज और हिंदुस्तानी फौज के दरमियान फर्क जांच लें और इस बात का फैसला जरूर कर लें कि सर्जिकल स्ट्राइक के दावेदार हकीकत में क्या है। मैं आज आपको अपना खाना दिखाना चाहता हूं जो कि इस बर्फानी मौसम में हमारी यूनिट ने हमें मुहैया किया है। हमारे लंगर पर आज चने का सालन, हलवा, अंडे और गरम पराठा जो मुझे एक हार्ड केस में भेजा गया, और चाय का थर्मास जो हम 4 जवानों के लिए एक पोस्ट पर भेजा गया। और मैं ये बात बताने में बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि हमारे बाला कमांडर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हमें हमारे घरों से भी अच्छा खाना मुहैया किया जा रहा है। और मैं अपने बाला कमांडर से इस बात की दरख्वास्त करता हूँ कि एक फौजी होने के नाते हमें इस बात की इजाजत दी जाए कि हम बॉर्डर पार फौजी को अपने राशन में से कुछ हिस्सा दे सके, या फिर हमें इस बात का हुक्म दे कि हम बॉर्डर पार अपने दुश्मन को सर्जिकल स्ट्राइक का अमली नमूना पेश कर सके। और आखिर पे इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये कहता हूँ कि पिछले कुछ दिन पहले हिंदुस्तानी फौजी ने एक अपने दिल की आह निकाली और उसको इस तरीके से गायब किया गया कि उसकी बीवी आज तक उसका इंतजार कर रही। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुनज़्ज़म और मरबूत हिकमत अमली के तहत इंतहा पसंदों के खिलाफ डटे पाक फौज के ये जवान अज़्म हिम्मत की मिसाल हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में रात के मुख्तलिफ औकात के दौरान शिद्दत पसंद शुमाल से जनूब की जानिब नकलो हरकत की कोशिश करते हैं, जिन पर नजर रखने की जिम्मेदारी इन जांबाजों को हर वक्त चौकस रखती है। आपके सामने वाले इलाके की क्या सूरत है, इसका जायजा लेके मुझे बताइए। दिन हो या रात, वक्त कभी दीवार नहीं बनता और ये जवान हर वक्त अपने फराइज बजा लाने को तैयार रहते हैं। खौफ उस इंसान के अंदर होता है जिसको अपने काम में शक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर ईमान का जज्बा है और शहादत का जज्बा हम लेकर आए। पाक आर्मी सुबह ही से जनूबी वजीरिस्तान और शुमाली वजीरिस्तान की सरहदें संभाल लेती है। ये वो मकामात हैं जहां इंतहा पसंदों के मुमकिन हमलों के खदशात सबसे ज्यादा हैं। मगर सरहदों पर ड्यूटी देते जवानों का अज़्म है कि वो वतन अजीज को इंतहा पसंदों से पाक करके ही दम लेंगे। अपने पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं तो कुदरती बात है कि हमारे अंदर जो है ना एक ऐसा जज्बा आ जाता है कि हम कहते हैं कि इनको हम जो है ना कहा जाए। पाकिस्तान में जब अमन होगा तो हमारे घर में भी इंशाल्लाह अमन होगा। तो पाकिस्तान हमारा घर है तो हम उसके अमन के लिए आए हैं, तो ये भी हम अमन होगा तो इंशाल्लाह घर में भी। तमाम हकाइक के बाद एक बात तो वाज़ेह है कि भारत पाकिस्तान का दुश्मन नहीं कहला सकता और ना ही इसमें अहलियत मौजूद है। और मैं अक्सर औक़ात एक बात कहा करता हूँ कि बात के पीछे उड़ने वाली चिड़िया भी यही समझती है कि बाज उससे डर के भाग रहा है। तो यही हाल इन लोगों का है। ये है तो चिड़िया की मानित मगर बातें बड़ी करते हैं। भारतीय मीडिया उठा लो और ये तमाम लोग उठा लो, ये भारत को बड़ा पंप करते हैं। अब बामुताबिक अभिनंदन के भारतीय मीडिया चीज़ों को गलत तरीके से दिखाता है। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। दोबारा फिर से हाजिर होंगे, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।